नमस्कार, हेलो, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ किरण राय और आप देख रहे हैं आपका अपना किरण का अड्डा। तो जैसा कि मैंने कहा था, एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि आज मैं आपको उस फिल्म के बारे में बताऊंगी जो कि बॉलीवुड की बहुत ही अंडररेटेड फिल्म है। और ये एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक महिला के इशू को उठाती है, लेकिन वो कुछ अलग अंदाज में। बहुत बढ़िया फिल्म है। और इसकी एक्ट्रेस है, मेन लीड जो है वो रेखा है, प्रोटैगनिस्ट है, जिनके इर्द गिर्द ही पूरी ये फिल्म घूमती है। ये एक श्रीवास्तव फैमिली की कहानी है, जिसके पिता चले गए हैं, घर के जो मालिक हैं वो चले गए हैं। एक माँ है, बूढ़ी माँ है, एक भाई है, एक विधवा बहन है, भाभी है, उनके 3 बच्चे हैं। और पिता सन्यासी बन के निकल गए हैं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ के। बेटी जो 25 साल की है, उसका नाम संगीता है, वो अपने परिवार का पूरा बोझ उठाती है और आगे बढ़ती जाती है। उसके जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब उसको लगता है कि अब वो नौकरी नहीं करेगी, अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन ऐसे समय में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बैक टू स्क्वायर वन वाली स्थिति में हो जाती है। वो फिर से उसी जगह पे अपने जिम्मेदारियों का बोझ उठाती हुई आगे बढ़ती है। इसमें 3 ऐसे कलाकार हैं जो कि ऑपोजिट हैं रेखा के। और वो ये तीनों ही संगीता से विवाह करना चाहते हैं, संगीता के हमसफ़र बनना चाहते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से जब आप फिल्म देखेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे कि आप वो नहीं कर पाते हैं। ये फिल्म आज भी मौजूद है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीइंग अ वर्किंग वुमन, और मैंने भी अपने साथ की कई महिलाओं को देखा है और कईयों से मिलती हूँ, तो उनसे जब बात करती हूँ तो ये जो फिल्म है वो कनेक्ट कर पाती है। कई बार उनसे सुनती हूँ कि अब इतने साल नौकरी करनी है, अब नहीं करनी है, अब बहुत हो चुका। लेकिन फिर उनकी जीवन धारा उनको वहीं लेके आती है। कईयों से मैंने बात की है और जो ये भी कहती हैं कि नौकरी हम शौक़ से नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारी मजबूरी है। ये मजबूरी इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखती है। 1982 की फिल्म है। और बहुत इस फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि वीकेंड है। आप इस फिल्म को एंजॉय करिए और मौका मिले तो एक एक पल को उसको दिल से महसूस करिए। गाने भी हैं इस फिल्म में, 4 हैं, जिसमें से एक तो बहुत मज़ेदार सा है, अमोल पालेकर पे फिल्माया गया है, गंगा राम कुंवारा रह गया। बहुत ही अच्छा है, चुलबुला सा है और दर्द भी है उस गाने में। दूसरा एक गाना है टाइटल ट्रैक, जिसे बाला सुब्रमण्यम ने गाया है, जिसका कोई नहीं सा, उसका नाम है जीवन धारा, कुछ ऐसी वर्डिंग्स हैं। और तीसरा जो गाना है जो मुझे अच्छा लगता है वो है जल्दी से आ मेरे परदेसी बाबुल जल्दी से आ। इसमें रेखा का पूरी फिल्म में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही मतलब वेल मेंटेन्ड और बहुत पॉइज्ड लेडी की तरह बिहेव करती हैं। लेकिन इस गाने पे उनके अंदर का जो बच्चा है वो जाग जाता है, वो खुश होती है, वो नाचती है, वो होली मनाती है, वो रंगोली बनाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे उनके रंग इस गाने में दिखते हैं। अब फिल्म से जुड़ी कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो जैसा मैंने बताया, बाला सुब्रमण्यम ने गाना गाया टाइटल ट्रैक। एक जो है जल्दी से आ मेरे परदेसु बाबुल। इसमें आप जब गाना सुनेंगे तो ये मेरे ख्याल से उस ज़माने की ही ये बात थी, उस ज़माने के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में ही ये दम था कि उन्होंने 3 यंग टैलेंट्स को एक साथ इकट्ठा किया था। एक तो कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल और तीसरी अलका याग्निक। तीनों को इस एक गाने में उन्होंने इंक्लूड किया है, उनसे गाना गवाया है। तो ये अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग सी बात है। और उसके बाद ये फिल्म एक ऐसी है जिसमें राज बब्बर और रेखा ने भाई बहन का किरदार निभाया है। बल्कि उस ज़माने में जब आप फिल्मी मैगज़ीनों को पलटेंगे तो पाएंगे कि इनके अफेयर के जो चर्चे थे, अफवाहें थी, वो बहुत ज़ोरों शोरों पे थी। बहुत इसके बारे में बहुत चर्चा होती थी फिल्मी गलियारों में भी। तो इन चारों में से राकेश रोशन का किरदार या कमलजीत का किरदार उनको ऑफ़र किया गया था।
राज बब्बर को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भाई का रोल जो है वो दमदार है, तो उन्होंने भाई बनना तय किया। इस फिल्म के में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक ही पल में आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगते हैं, आपको लगता है कि ये कितना इरिटेट कर रहे हैं, लेकिन अगले पल ही आपको उनसे मोहब्बत हो जाती है, आप उनसे अटैच्ड फील करते हैं, और यही शायद इसकी खासियत भी है। और ये जो फ़िल्म है, ये जैसा मैंने बताया कि पहले तमिल फ़िल्म बनी थी और तमिल फ़िल्म की रीमेक थी, और राही मासूम रज़ा ने इसकी राइटिंग की थी हिंदी में। तो ये तेलुगु में भी बनी, कन्नड़ में भी बनी, और उसके बाद बांग्ला में भी बनी। एक जो बाकी भाषाओं की फ़िल्म से जो तार जुड़ा वो इसमें आके टूटा, और वो था कमल हसन का। बाकी फ़िल्मों में जो भी मैंने रीजनल सिनेमा का नाम लिया, रीजनल फिल्म्स का नाम लिया, उसमें कमल हासन दिखे, लेकिन इस फिल्म में वो नहीं दिखे। तो ये है वो फिल्म जिसे बॉलीवुड ने वो सम्मान, वो एक इज़्ज़त नहीं दी जो जिसकी ये काबिल थी, या जो इसको मिलना चाहिए था। मुझे लगता है रेखा की जो टॉप 10 फिल्म्स हैं उसमें इसकी गिनती ज़रूर होनी चाहिए। और बहुत अच्छे इमोशंस, बहुत सटीक इमोशंस, और जब भी मौका मिले आप इसको ज़रूर देखिए।